पहले मैं आपका रोटरी अनंता क्लब, जिनके आज सब 9 मेंबर टोटल आए हैं, सबका स्वागत करता हूं और हृदय से धन्यवाद करता हूं कि आज आपकी वजह से इस पछुआ दून में इस क्षेत्र की कमी है। अब सब लोग यहाँ के एमएलए, चेयरमैन, नगर पालिका के सब आए हुए हैं, तो आपकी बात भी हुई होंगी कितनी जरूरत थी। यहाँ से करीब 25 किलोमीटर रेडियस में यहाँ पर कोई कैथ लैब नहीं है, और है भी तो आपको मालूम है आजकल हेल्थ केयर कितनी महंगी हो गई है। तो उसमें हमारा सीधा सीधा सिद्धांत है, जिसकी जेब में जितना पैसा, कि अगर एक भी पैसा नहीं है तो बिना पैसे के अभाव में कोई भी पेशेंट लौट के नहीं जाएगा। इवन वी डू स्पाइन सर्जरी हम यहाँ पे स्कोलियोसिस की सर्जरी भी हमने करी है, और बिल्कुल मुफ्त, जो यहाँ उत्तराखंड में बहुत रेयर है, कहीं होती होगी, दिल्ली में 10 से 15 लाख में होती है, और हमने वो 4 सर्जरी फ्री करी हैं। उसके अलावा 10 से 15 स्पाइन सर्जरी हम हर महीने करते हैं सीधा। हम पे कोई भी, मैं सबसे आपसे यही निवेदन है, कोई भी गरीब जिसकी जेब में पैसा नहीं है, कितने से भी बड़ा ऑपरेशन, हम हर तरह के ऑपरेशन करने में अब यहाँ सक्षम हैं। अभी महंत इंद्रेश से एक ऑन्को सर्जन भी महंत देवेंद्र दास जी की अनुमति से एवरी सैटरडे वो आते हैं। अजीत तिवारी जी बड़े सीनियर ऑन्को सर्जन हैं, तो वो सर्जरी भी हम यहाँ कर रहे हैं। और इसके अलावा एक यूरो सर्जन है, वो भी आते हैं। मेरे बहुत सारे बैचमेट्स, जूनियर, सीनियर्स, कम से कम 400-500 वॉलेंटरी डॉक्टर्स, तो वो तो रेगुलर आते ही हैं, कि जो रेगुलर बेसिस पे अपनी सर्विसेज देते हैं। तो मैं अभी हम जैसा बताया भी 16 सितंबर को हमारा MRI डिजिटल मेमोग्राफी का भी इनॉग्रेशन है, 22 सितंबर को हमारा केदारनाथ हॉस्पिटल का इनॉग्रेशन है, और हरिद्वार के पास एक ट्राइबल एरिया है लालढांग, जो बॉक्सा जनजाति है, वहां पर भी हम अगले महीने एक हॉस्पिटल, छोटा सा सेंटर चालू कर रहे हैं सेवा प्रकल्प संस्थान के सहयोग से। तो इस तरह से अगले महीने हमारे 15 हॉस्पिटल हो जाएंगे। और बड़ी बात यह है कि आपने जो यहाँ पे कैथ लैब की मशीन लगाई है, वो जो है बहुत अत्याधुनिक है। और मैं तो बहुत दिन से सोच रहा था, मुझे कहा कि 2 साल की वेटिंग, पर आपको एक झटके मिल गए, ये भी बड़ी अच्छी बात है, क्योंकि फिलिप्स की मशीन ना बहुत लेट मिलती है और बहुत तो वेटिंग है उसमें। क्योंकि मैंने अभी श्रीनगर में भी कैथ लैब बनाई, देहरादून में भी कैथ लैब बनाई, हल्द्वानी में भी कैथ लैब बनाई, अल्मोड़ा में भी कैथ लैब बना रहे हम लोग। तो मैंने भी 40 करोड़ रुपए की लागत से बनाया सरकार की, और अगर यही काम मैं आपको देता तो 20 करोड़ में काम हो जाता। एक बड़ी अच्छी बात है। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ, कई बार ये भी रहता है कि हमारे राज्य में अगर कहीं ज्यादा दिक्कत होती है तो सर्वाधिक काम हमारे धर्मार्थ हॉस्पिटल जो है 11 के 11 वो सबसे ज्यादा काम कर रहे हैं। और अब ये भी है कि पूरे प्रदेश में डॉक्टर्स को भी एक बड़ा विश्वास हो गया है कि ये संघ के द्वारा जो संस्था चल रही है, मैं अपने सरकारवाजी को भी इस कार्यक्रम में बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। उनकी प्रेरणा से हम लोग आगे बढ़े हैं, हमारे माननीय प्रांत प्रचारक जी के आशीर्वाद से हम लोग काम कर रहे हैं। रोटरी अनंता के प्रेसिडेंट अरुण गोयल जी और बाकी रोटरी के जो मेरे दोस्त हैं, मेंबर्स हैं, उनका भी मैं स्वागत करता हूँ। मैं जितना भी यहाँ स्वामी विवेकानंद मिशन में जो स्टाफ है या वॉलंटियर्स हैं जो स्वामी विवेकानंद हेल्थ सोसाइटी से जुड़े हुए हैं, उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने इस अथक परिश्रम से इस इतने बड़े हॉस्पिटल को खड़ा किया है। और यही नहीं, अभी जो 11 या 12 और हॉस्पिटल जो उत्तराखंड में चल रहे हैं, इनके अथक प्रयास से ही चल रहे हैं, तो मैं उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। महर्षि वेद व्यास जी ने सभी 18 पुराणों के जो सारांश में कहा, तो अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनम द्वयम् परोपकाराय पुण्याय पापाय परपीडनम। स्वामी तुलसीदास जी ने उसको सरल भाषा में परहित सरस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सब नहीं अधमाई। तो वास्तव में आप सब लोग, जैसा अभी वीडियो में भी देखा कि ये सारी टीम वंचित, पीड़ित और अभावग्रस्त लोगों के बीच में इस प्रकार से रात दिन एक करके कठिनाई सहते हुए और सबकी सेवा कर रहे हैं। मैं आज मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, अनुभव के साथ कहता हूँ कि आदि गुरु शंकराचार्य जी केरल से चले, जहाँ से आचार्य प्रमोद जी हमारे हैं, चले और
उत्तराखंड, आज के उत्तराखंड में आए, बद्री केदार पे दर्शन हुए, निर्वाण को प्राप्त हुए। आदरणीय अनुज सिंघल जी, तारा सिंघल जी, आपको जगत गुरु शंकराचार्य जी ने पहले केरल बुलाया और केरला से उनका कि जाओ, जहां मेरा छूटा हुआ काम है उसको करने के लिए आप उत्तराखंड में प्रवास करें। सभी का सहयोग इस सोसाइटी को है, चाहे वो मंच के ऊपर है या मंच के नीचे है, सभी का सहयोग स्वामी विवेकानंद हेल्थ मिशन को रहता है, सभी का आशीर्वाद है। मैं आप सभी का हृदय से आभारी हूँ, सभी का अभिनंदन करता हूँ और आशा करता हूँ आप सभी लोगों का आशीर्वाद सहयोग हमेशा हमें मिलता रहेगा। धन्यवाद। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्।